गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सभी के लिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था संपूर्ण निचोड़ जो है वो लेके आए हैं। और इसमें एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट कैसे अटेम्प्ट करना है। इसका पीडीएफ आज से मिलना शुरू हो जाएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बैठक व्यवस्था का संपूर्ण निचोड़ ये हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एचपी पुलिस और एचपी पीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर यू गाइस रेडी? एक बार यस बोल देना कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो उससे पहले समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, देन आई रिमेंबर आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू प्रूव रॉन्ग। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं छोड़ दूं, मैं गिव अप कर दूं, कि छोड़ो यार क्या ही करना, परंतु फिर मैं सोचता हूं कि मुझे बहुत लोगों को गलत प्रूव करना है। इसी के साथ गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आपके प्यारे विशाल गुजरे सर की क्लास में पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आपको आई होप दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 7 फ्रेंड्स, 7 लोग हैं, PQRSTUV, ये सभी लोग बैठे। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? एक बार मुझे बता दो, कंफर्मेशन दे दो, फिर बाद में मत बोलना सर जी सूझ ही नहीं कर रहा था, दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैं क्या कर सकता। तो आपके पास मैं टाइमर भी लगाऊंगा, ठीक है, अगले से पहले पहला सवाल समझाने दो उसके बाद। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहां पर कहता है ये अलग अलग क्या है, शिक्षक के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हो, तो हम लिख लेंगे। मान लो कि शिक्षक यहां है और 7 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मान लो ऐसे बैठे हुए हैं। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 लोग बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द टीचर, टीचर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कहता आर जो है वो किसके बीच में है? U और Q के बीच में है। ठीक है, तो R जो है वो U और Q के बीच में है। R जो है वो U और Q के बीच में है, या तो ऐसे R जो है वो U और Q के बीच में है, यानी कि या तो ये स्टेटमेंट सही बनेगी या तो ये सही बनेगी। P इज सिटिंग बिटवीन T एंड V। कहता P जो है वो T और V के बीच में बैठा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं। कहता P जो है वो T और V के बीच में बैठा है। कहता है P या तो ऐसे बनेगा, दूसरे नंबर पे कहता है P जो है या तो T के बीच में बैठा या तो V, यानी कि उसके इस साइड या कोई बैठेगा या इस साइड कोई बैठेगा। Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। यहां पर कहता है Q जो है वो S के थर्ड लेफ्ट पे है। यहां पर पता चल गया, S जो है इसका पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरे लेफ्ट पे Q है। अब Q के यहां R भी आ सकता है और U भी आ सकता है, इस तरह से। या S लिखा हुआ है बराबर, ये वाला S जिसको हम लिख सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट, S लिखा हुआ है और इसके साथ एक बंदा, 2 बंदा Q, फिर उसके बाद R, फिर U। या तो इस तरह से स्टेटमेंट बनेगी या तो इस तरह से, बराबर। अब T एंड S आर सिटिंग एट बोथ एंड। कहता T और S जो है वो एंड पे बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि इस एंड की बात कर रहे हैं तो S इस एंड पे बैठा होगा। T और S एट बोथ एंड, यहां पर T बैठा है, T के बगल में P है, इसके बगल में V है। ठीक है, S के साथ क्या है? S के तीसरे लेफ्ट पे क्या है? Q है, बराबर। तो Q यहां पर आएगा R, यहां पर आएगा U। तो हमारा स्टेटमेंट सही बैठ गया। यहां पर कहता है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। कहता है T के तीसरे राइट पे कौन है? पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। तो हमारा Q जो है वो सही उत्तर होगा। हर हर महादेव के साथ आगे बढ़ते हैं, यही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, Q राइट आंसर होगा। क्या समझ में आई? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन बोल दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? एक ही झटके में आंसर निकाल दिया। देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो नीचे लिख लिया करो कि हमारी स्टेटमेंट ऐसे बनी,
ऐसे बनी, ऐसे बनी, तो फिर उसको जॉइंट करके यहां पर फेंक दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। किस किस को समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। देसी बंदे, सर जी मैं मुकेश हूं। पुत्र पढ़ी भी लाया करा करो ठीक है, बराबर। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी संकोच के। मैं आपका टाइमर लगा रहा हूं, तो आपके पास 1.5 मिनट का समय दूंगा। तो आप सभी के सामने टाइमर लगा रहा हूं। पता नहीं कहां से लगता है टाइमर, इसका टाइमर कहां से लगता है भाई इसका? चलो देखने दो, रुको। टाइमर लगाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। टाइमर, कितना टाइमर लगाए हैं? चलो जी 1.5 मिनट का टाइमर शुरू है भाई तुम्हारे लिए। अरे रुको भाई, चलो ठीक है। तो 1.5 मिनट का टाइमर, और रिंग मत करना भाई। 1.5 मिनट का टाइमर है तुम्हारे सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चल रहा है टाइमर। और हाँ सचिन इंदौरिया जी, मैं रिपीट कर दूंगा, 1.5 मिनट का टाइमर में आपको सॉल्व करना है। 6 बंदे बैठे हैं ये इस दिशा में। कहता है 6 अक्षर हैं ORUDN, जिन्हें एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं जल्दी से, शाबाश। 1 मिनट का समय मौजूद है, बस 1 मिनट लेफ्ट है, जल्दी से। जय श्री राम। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, शाबाश। जो बंदा 1.5 मिनट में आंसर कर जाएगा वो सबसे पहले महारथी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। सर जी मेरी तारीफ करो पुत्र, करना तेरी तारीफ, रोको, करते हैं तुम्हारी तारीफ। क्वेश्चन निकालो फिर तारीफ होगी, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक कर दें यार सभी के सभी। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन निकालता है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही यहां पर? अच्छा मैं सामने खड़ा हूं। 24 सेकंड, 20 सेकंड, 22 सेकंड, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7। समय समाप्त हुआ। ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते। कहता है 6 लेटर हैं ORUDN, ये अरेंज किए हुए हैं पार्टिकुलर में। कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर कहता है 6 अक्षर हैं जिन्हें एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया गया है। जैसे AN के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। क्या कहता है? A जो है वो N के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऐसे बैठा हुआ। कहता है N के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसके चौथे स्थान पर है। उसके बाद O, A और N का पड़ोसी नहीं है। O यहां भी नहीं आएगा, O यहां भी नहीं आएगा, तो O यहां आया होगा। हाँ, तो O जो है वो इनके बीच में बैठता है, क्योंकि 6 ही तो बंदे हैं। उसके बाद कहता है दोनों R और U O के पड़ोसी हैं, तो इनके पास R बैठता है या तो U, या तो R बैठता है या तो U, हमें नहीं पता। कहता है D पंक्ति के बाएं छोर पर नहीं बैठता। कहता है D बाएं छोर पर नहीं बैठता, तो दाएं छोर पर बैठता होगा, तो D यहां पर आएगा, D यहां पर बैठता है। उसके बाद N यहां पर बैठता है। ठीक है, उसके बाद ये यहां पर R या तो U, बीच में O, या तो R या तो U, और जो बच गया वहां पर क्या बैठता है? A। तो N के बाएं से चौथे स्थान पर A है। तो कहता है इनमें से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम में बैठता है? तो जोड़ा कौन सा है? A और D। ये दोनों जो हैं ये पंक्ति के एंड में बैठते हैं। A और D इसका सही उत्तर है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर करते हुए, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूजा कटारिया बहुत सही उत्तर करते हुए। बंधु कोंडल, पूजा चौधरी, जल्दी से आगे बढ़। अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। आपके सामने 1.5 मिनट का टाइमर फिर से शुरू है, तो चलिए चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, शाबाश। ठीक है, तो ओके को कहां को स्टॉप वॉच लगाते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1.5 मिनट का समय होते ही रोक दिया जाएगा। चलिए
1.5 मिनट में सवाल निकालने भाई, 1.5 मिनट से ज्यादा लेंगे तो भाई बात नहीं बनी। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। 19 सेकंड हो चुके हैं। कहता 8 लोग हैं सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, 8 लोग हैं मध्य वृत्त की ओर केंद्र मुख करके बैठे हुए हैं। ये सारा आंसर निकालिए फटाफट से, शाबाश। 1.5 मिनट का समय है आपके पास, ऐसे ही सवाल आएगा, बहुत बढ़िया। ये टाइमर खत्म होते ही मैं स्टॉप कर दूंगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। टाइमर खत्म होते ही स्टॉप कर दिया जाएगा। देसी बंदे आंसर करते हुए, देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 1 मिनट का समय हो चुका है। चलिए जल्दी जल्दी, शाबाश, थोड़ा ही समय बाकी, 20 सेकंड लेफ्ट है, 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। जिसका आंसर आता जाएगा कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ, बहुत बढ़िया। चलो 6 सेकंड, 5 4 3 2 1, खत्म। तो इतना ही टाइम होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। अब यहां पर क्या कहता है, इसको बंद करते हैं। कहता 8 लोग बैठे हैं एक सर्कल में सेंटर को फेस करते हुए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं 2। तो भाई इसमें ऐसे 8 बंदे बिठाते हैं, फिर ऐसे 8 बंदे बिठाते हैं, एक को इधर पोस्ट करते हैं, एक को इधर पोस्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है, हमने सिंपल कहानी करनी है। कहता सर कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यहां पर कहता है 8 बंदे बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। और जो एक्स्ट्रा इक्वेशन होगी भाई वो अंदर लोग बिठा लेना ऐसे करके, एक सर्कल बाहर एक सर्कल अंदर, 2 सर्कल बनाने की जरूरत है नहीं है। अब यहां पर क्या कहता है, कहता 8 व्यक्ति जो है वो एक वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अरुष रीता के विपरीत बैठा है। तो हमने देखा अरुष जो है, ये अरुष है, ये किसके विपरीत बैठा है, ये रीता के विपरीत बैठा है, ठीक है। किसके विपरीत बैठा है, रीता के विपरीत बैठा है। कहता देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन राकेश एंड अरुष। राकेश और अरुष के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 फिर राकेश आ जाएगा। और देखो अब इस तरफ भी तो बैठ सकते थे, तो हमने राकेश को यहां बिठा लिया, ठीक है। राकेश, ये हमने अरुष यहां बिठा लिया, और ऊपर रीता जो है वो यहां पर बैठी हुई है। उसके बाद क्या कहता है, अंकिता इज सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ अरुष। अंकिता जो है वो अरुष के राइट साइड बैठी हुई है। हमें नहीं पता यहां पर बैठी है पर यहां पर बैठी है। हम लिख देंगे, एक तो यहां पर लिख देंगे अंकिता, एक अंदर की साइड यहां पर लिख देंगे अंकिता, लिख दिया। अब इसने कहा अंकिता जो है, अंकिता, अनु जो है वो अंकिता, सॉरी अनु क्या है, कहता है जो अंकिता बैठी है अरुष के राइट में, ये उर्वशी के ऑपोजिट है। यहां पर तो राकेश के ऑपोजिट है, परंतु बाहर की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, उर्वशी। तो उर्वशी यहां पर आ जाएगी। राकेश मोटे तौर पर या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, हमें नहीं पता। अब कहता है अनु बैठी हुई है रीता और उर्वशी के बीच में, ये रीता है ये उर्वशी है, तो यहां आएगी अनु। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सही जा रही है, हाँ जी। उसके बाद कहता है अंकिता इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड राकेश। अंकिता इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड राकेश, ये राकेश है ये रोहन आ जाएगा। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी हुई है। अमन इज सिटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ रोहन। अमन जो है वो रोहन के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो अमन यहां आ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बना, रीता राकेश अंकिता रोहन आरुष अमन उर्वशी अनु। तो कहता है हु इज सिटिंग बिटवीन आरुष एंड उर्वशी। आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है, अमन जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। देसी बंदे, शुभम चौधरी, सचिन इंदौरिया, अमन, अच्छा अमन लिख दिया, मैं बैठा हूं, सिंड्रेला, नीतू, नीनू ठाकुर, पूजा कटारिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो इसको बड़ा करते हैं, वेट, ठीक है। चलिए छोटू सा हो गया। चलिए आपके सामने सवाल है और आपको ये करना है, यू हैव टू डू दिस। टाइमर शुरू होता है अब, तो आपके पास है समय
समय आपकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये टाइमर शुरू हो रहा है, टाइमर नहीं, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। बंद हो जा भाई। चलिए, तो आपके पास 1.5 मिनट का समय है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। टाइमर शुरू हो चुका है, 5 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से शाबाश। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। कहता 8 लोग बैठे हुए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर टेबल में, सेम सीक्वेंस है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। दक्षिणावर्ती दिशा में समान क्रम में केंद्र की ओर मुख करके उनके बीच में समान दूरी पर बैठे हुए हैं। सी दिशा के उत्तर दिशा के सम्मुख है। यदि डी अपना स्थान छोड़ देता है तो एक नया मित्र वाई डी का स्थान ले लेता है। तो निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं? जल्दी से बताएं जॉर्ज। समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हम इनका सीक्वेंस ही बना सकते हैं। इसको क्वेश्चन पता नहीं क्या है, ठीक है। एडिटर ने जो है वो कम ही सवाल डाले हैं, तो चलिए इसको तो हम पॉज करते हैं। इसने ऑप्शंस डाले नहीं, ये तो ऑप्शंस वाला सवाल था। यहाँ पर कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये कलर ठीक है, चलो। कहता एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठे हुए हैं। तुमने सर्कल को ऐसे ही बनाना है और किसी तरीके से नहीं बनाना। ये देखो क्वेश्चन में कहता है कि अगर सेम सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, C इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, C जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे बैठा है। C जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है। C नॉर्थ दिशा की तरफ देख रहा है। C इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, बैठे कैसे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी सीक्वेंस में। यहां पर B बैठा है, यहां पर A बैठा है, C, फिर यहां पर D, फिर यहां पर E, फिर F, फिर G, फिर H, इस तरह से, इसी तरह से। कहता है अब D जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है और उसका दोस्त आ जाता है Y, जो D की जगह लेता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पर्सन आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर। कहता है D की जगह क्या होता है, यहां पर Y आ जाता है। कौन आ जाता है? Y आ जाता है, ठीक है। Y उल्टा पड़ गया, तो कहता है D की जगह कौन आ जाता है? Y आ जाता है। तो कहता है कौन से 2 पेयर ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के सामने हैं? तो ऑप्शन में कुछ दिया होना होगा, तो आपने वो देख लेना कि कौन आमने सामने है, तो वही उसका राइट आंसर होगा। इस तरह से सीक्वेंस बनेगा इसका, ठीक है। चलिए बराबर से, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, ठीक है। ऑप्शन में जो होगा वही टिक कर देना, वही इसका राइट आंसर होगा, सीक्वेंस यही बनेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आज आपके सामने क्या है, ये 1.5 मिनट का टाइमर फिर से लगा रहा हूं। तो देखते हैं 1.5 मिनट में आप कर पाते हैं कि नहीं। देखते हैं किसमें दम है कि वो 1.5 मिनट में कर सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। चलो, 6 दोस्त हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं सेंटर को फेस करके। चलिए बहुत बढ़िया, 12 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी से 1.5 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से करेंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। इसको तो 1 मिनट में उड़ाना है आपने, जल्दी शाबाश। सीटिंग अरेंजमेंट को उड़ा देंगे, इसका गर्दा गुर्दा सब कुछ उड़ा देंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं, फटाफट से करेंगे, स्पीड होनी चाहिए भाई ऐसी। 1.5 मिनट में भी, ये 1.5 मिनट भी ज्यादा है यार, 1.5 मिनट भी ज्यादा है। चलिए 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 शाबाश, 50 सेकंड हो चुके हैं।
देखते हैं। कहता बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, जल्दी से करेंगे, जल्दी से, शाबाश। 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, 25 सेकंड लेफ्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ऐसे टाइमर लगेगा बेटा, ऐसा टाइमर लगेगा तो मजा आएगा, हैं? बहुत बढ़िया। 10 सेकंड लेफ्ट। पूजा चौधरी और पूनम शर्मा आंसर करती हुई, तो चलिए 6 सेकंड, 5 4 3 2 1 0, खत्म, समय समाप्त हुआ, हो गया टाइम ओवर। अब देखो, कहता 6 मित्र हैं, सर्कल में बैठे हैं, तो आपने क्या करना, 1 2, अरे भाई साहब आप तो नीचे ही चले गए। 1 2 3 4 5 6 दोस्त। कहता डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ इज द इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। कहता है डी जो है वो तीसरे राइट पर है बी के, पहला राइट दूसरा राइट, तो बी के तीसरे राइट पर डी है। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, कहता है एफ जो है वो डी के इमीडिएट राइट पर है, ठीक है। सी इज बिटवीन डी एंड ई, सी जो है वो डी और ई के बीच में है, तो क्या बचा, ए, तो बस। कहता बी और एफ के बीच में क्या है, तो ए, तो मेरे को तो 30 सेकंड भी नहीं लगे सॉल्व करते हुए। इसी तरह से आंसर करना है, बस खत्म हो गया, यही तो है इसका। देखो कैसे गर्दा उड़ा दिया हमने, इसमें ए बैठा है उसमें ए बैठा है, बस ऑप्शन ए आंसर। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। बहुत आसान सा सवाल है, 1.5 मिनट का टाइमर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिर्फ मात्र 1.5 मिनट, जल्दी से हमारे स्टूडेंट कर लेंगे क्योंकि डेली आते हैं पढ़ने के लिए। 1.5 मिनट कर लेंगे, 1.5 मिनट में, जल्दी से। एक लग गया स्टॉप वॉच, चलो चलो चलो, शाबाश। कहता 6 व्यक्ति फोटो खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं और एक परिवार के लोग, ठीक है, और ये बेड पे बैठे हुए हैं एक फोटो पे, ठीक है। वो किस क्रम में बैठे हैं आपने बताना है। कहता है तीसरे लेफ्ट की साइड से कौन बैठा हुआ है, इसका आंसर आपने बताना है। तो 30 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से करेंगे, शाबाश। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, चलिए शाबाश। शिपाली कुमारी, राहुल चौहान, अंकित कन्वर, सचिन इंदौरिया, विशाल भारद्वाज, राहुल चौहान, नीनू ठाकुर, राहुल चौहान, बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिए। 40 सेकंड हो चुके हैं, देखा, घंटी बजी टन टन टन, चलो चलो चलो, शाबाश। किस किस को नहीं आ रहा है वो भी बताएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। 6 members of a family decide to have a family photo taken as sitting on a bed photographed, जल्दी से। कहता है थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, 15 सेकंड रह गए, बस खत्म हो गया। राहुल चौहान कहते हैं डी डी डी, राहुल चौहान का आंसर आया है। चलो समय समाप्त हुआ, 9 सेकंड। ऐसी स्पीड में करोगे तो यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी स्पीड में करोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। चलो समय समाप्त हुआ, पॉज करके बंद कर दिया हमने। कहता है 6 मेंबर बैठे हुए, ए बी सी डी ऑफ अ फैमिली डिसाइड टू हैव फैमिली फोटो टेकन ऑन सिटिंग ऑन अ बेड फोटोग्राफ्ड। तो 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, बिठा दिए बेड पे, बिठा दिए। कहता है बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में बैठा हुआ है, यानी कि ये ऊपर की तरफ देख रहे हो तो इसके राइट में बैठा हुआ है। ए इज बिटवीन एफ एंड सी, ए जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा हो, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, बराबर। E is standing at one of the end and is second to the left of A। देखो E जो है वो एक एंड पे बैठा हुआ है और A के सेकंड लेफ्ट पे है, तो E यहां पे ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट तो यहां से ही हो सकता है, इस तरफ से तो हो नहीं सकता।
तो ए के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? ई बैठा है, ऐसा इसने बोला। अब ए के बगल में एफ और सी है, देखते हैं। एफ ऑलवेज वांट टू स्टैंड नेक्स्ट टू डी। एफ जो है वो डी के साथ ही रहना चाहता है, तो एफ यहां पे आएगा और डी यहां पे आएगा और ये सी यहां पे आएगा, बराबर। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ? बचा कौन? ए बी, ये बी आ गया। अब कहता है हु इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, तो लेफ्ट से लोगे तो यही राइट आंसर है, ए राइट आंसर। बहुत बढ़िया, खत्म। बहुत ही गर्दा, बहुत ही गर्दा गर्दा उड़ा गया। ठीक है, आशीष चौधरी सही आंसर करते हैं, पंकु पूजा चौधरी, अंकित कन्वर शिपाली, सचिन इंदौरिया, विशाल कुमार। देखिए जल्दी से आंसर करेंगे, जिसको नहीं समझ आया वो रिकॉर्डिंग रिपीट देख लेना इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आई होप कि आ ही चुका होगा। इतना आसान सा सवाल है, 1.5 मिनट का समय। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, तो आई यू गाइस रेडी? एक बार यस बोल दी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए 1 2 3 गो। तो चलिए आपके सामने सवाल है, करेंगे शाबाश। आपके पास 1.5 मिनट का समय है, 1 मिनट 25 सेकंड रह चुके हैं। चलिए, यहां पर 6 रिटायर्ड क्रिकेटर हैं जो अपने शो में बैठे हुए हैं, एक टीवी शो में बैठे हुए हैं, और आपने बताना है कि वो किस क्रम में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया सिंड्रेला, पूजा कटारिया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सीटिंग अरेंजमेंट का धुआं धुआं कर देंगे हम, कोई बात नहीं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका पीडीएफ की नहीं चाहिए? 40 सेकंड हो गए, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो आप लोग। हाँ ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। चलिए चलिए चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 मिनट हो चुका है मित्रों, मैं साइड हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। पूजा कटारिया ए आंसर करती हैं, कहता हु इज द फोर्थ, अरे अरे अरे, कहता हु इज एट द 4th पोजीशन। 15 सेकेंड लेफ्ट। समय समाप्त हुआ, चलो खत्म टाइम। इतना टाइम थोड़ी होता है, इतना टाइम नहीं होता भाई, खत्म, समय समाप्त हुआ। 1.5 मिनट का समय हो चुका है, आप नहीं निकाल पाए, बहुत गंदी बात है ये। चलिए, कहता है ये 6 बंदे हैं, तो हमने लिख दिया, ये लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 और 6। अब कहता है क्रिकेटर बैठे हैं, E एंड F आर एट एक्सट्रीम एंड। या तो कहता है E यहां पर बैठा है, या F यहां पर बैठा है, या E यहां पर बैठा है, या F यहां पर बैठा है। ठीक है, C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। C जो है वो E के सेकेंड लेफ्ट पे है, तो इस तरफ आएगा। C जो है वो E के सेकेंड लेफ्ट पे है, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, B सेकेंड टू द राइट ऑफ F। F के सेकेंड राइट पे कौन है? B। बस D इज टू इमीडिएट राइट ऑफ C। D जो है, क्या लिखा है? D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। तो D जो है वो C के इमीडिएट राइट पे बैठा है, तो बचा क्या? A बचा, तो ऐसे बन गया FABCDE। क्या पूछता है? हु इज एट द 4th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। यहां से चौथा नंबर कौन है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो C राइट आंसर होगा। पूनम जी कहती हैं कि D और A में आइदर और है। नहीं, गलत है आप, गलत हैं आप, यही राइट आंसर आएगा पूनम जी। ठीक है, तो FABCDE यहां पर लिखा तो हुआ है। D इज इमीडिएट राइट ऑफ C। D जो है वो C के इमीडिएट राइट में है, तो इस तरफ आएगा। इमीडिएट राइट होता है तुरंत बगल में। ठीक है, समझ में आ गई? तो ऑप्शन क्या होगा? यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को, यस और नो? तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए और डेली की क्लास चाहिए तो बोलो भाई, डेली की क्लास चाहिए तो बोलो, तब भी बोलो, नहीं बोलना तो तब भी बोलो। ठीक है, बराबर। पीडीएफ अभी मिल जाएगी, लाइव के दौरान ही पीडीएफ मिल जाएगी। सर वो कैसे? देखिए, जादू आता है आपके सर को। क्या आता है? आपके सर को क्या आता है?
जादू आता है। तो चलिए ये जादू करने के लिए तैयार हो जाइए, पीडीएफ पाने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीनशॉट मार लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी में आधा ही क्वेश्चन है, तभी मैंने भी पूनम की तरह सोचा। अच्छा ठीक है, तो देखिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी क्यूआर कोड स्कैन करके आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, पेमेंट वाला नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। गूगल लेंस में स्कैन करना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्यूआर कोड है। ठीक है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए सभी के सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग क्या करेंगे, अपने गूगल लेंस में जाना, इसको स्कैन करना, पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करिए, पीडीएफ ऑन द वे। ठीक है, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से 7:45 पे रीजनिंग के एक बार फिर से जबरदस्त सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल। आपकी तैयारी अब एग्जाम पे पड़ेगी भारी। जय हिंद, जय हिमाचल। अगर आप हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आशीष चौधरी कहते हैं सर कंडक्टर की क्लासेस ली थी आपसे, बड़ा ज़्यादा आया था पढ़ाए में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आशीष जी। तो ये कर लीजिए, ये भी आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।